हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट की एक नई सीरीज जिसमें हम लोग एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु इनमें से क्या होना चाहिए? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों चीजें हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन के केंद्र बिंदु होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको इनमें से क्या करना चाहिए? समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, या पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाली वस्तुओं पर चर्चा करनी चाहिए, या मुकाबले कराने से पूरी तरह बचना चाहिए। इन सब में हमारा राइट आंसर क्या होगा? इन सब में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। हमें उन्हें सही चीजें बतानी चाहिए, जो सही हो उनको बताना चाहिए और सम्मानजनक रूप से उसे प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें आती हैं उनमें सबसे ऊपर कुछ कार्टून्स बने रहे, उनमें अंदर भी काफी सारे कार्टून्स बने रहते हैं जिसके थ्रू बच्चों को कुछ संदेश दिया जाता है। तो उसकी क्या भूमिका होती है उसमें ये बताना है। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तकें आकर्षक दिखती हैं, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ा जाता है, या फिर कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना होता है, और कार्टून का उपयोग इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थियों को रोचक तरीके से चीजें समझा दी जाए ताकि उनके मस्तिष्क में वो चीजें बैठ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? पहला है सरपंच, दूसरा वार्ड के सदस्य, तीसरा सचिव और चौथा है ग्राम सभा सदस्य। तो इनमें से कौन चुनकर आते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चुनकर हम जिन्हें वोट देते हैं वही चुन के जाते हैं। तो सरपंच और वार्ड के सदस्य यही दो लोग होते हैं जो चुन के जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? पहला, भूमिका विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, दूसरा, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण एवं रखरखाव करना। तो जो पटवारी या लेखपाल होता है उसका सबसे प्रमुख कार्य होता है भूमि का मापन करना और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? पहला है, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। दूसरा है, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। तीसरा है, वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। चौथा है, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। तो इन सब में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सब में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं और यह समिति 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाई गई थी ताकि क्षेत्र स्तर पर नगरीय समस्याएं हल की जा सके। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा है, जंगलों का विनाश हो गया। तीसरा है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और चौथा है, संभवतः नदियां सूख गई थी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। हम जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे क्लास 6 की, तो उसमें ये चीजें मिलती हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ऐसा लगता है, ऐसा बुक में भी दिया गया है। और जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी सही है। और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, इसमें थोड़ा संदेह है। संभवतः नदियां सूख गई थी। इस सभ्यता के समाप्त होने की मुख्य वजह ये भी है कि नदियां सूख गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर है, ए, बी और डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शंस हमारे हैं, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। तीसरा है, विदेशी यात्रियों ने वृत्तांतों में इसका वर्णन किया है। चौथा, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो इन सब में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। और इनमें से जो अंडों के छिलके होते थे उन पर चित्रांकन किया जाता था तथा इन अंडों का उपयोग मनके बनाने के लिए भी किया जाता था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या किया जाने लगा? हमारे ऑप्शंस है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा राइट आंसर होगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को या लद्दाख को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि वहाँ के सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो हमारा राइट आंसर इनमें से क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। यहाँ पर हमारा शोध संस्थान अवस्थित है जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वस्तु निर्देश क्या हैं? ऑप्शंस हैं, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। दूसरा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। तीसरा है, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। और चौथा है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? इन सब में हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। इसमें 11 सूत्रीय निर्देश दिए गए थे जिनको डिटेल्स में आप अपने बुक्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, अतः इसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी पड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारण का। स्टेटमेंट है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और इसका कथन है, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इनमें से बताइए इस स्टेटमेंट का जो ये कथन है ये सही है और क्या ये दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। कथन तो दोनों सही है किंतु दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बने और हिरण, बारहसिंघा ये लोग घास के मैदान बने इसलिए ये लोग आए या ये लोग बने इसलिए घास के मैदान हुआ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो घास का मैदान बना इसलिए ये लोग आए, ये सही होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है किंतु कथन ए का कारण बी नहीं है। चलिए दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए वेट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए। थैंक यू।